शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ हम देखते हैं कि सेंसेक्स जो कि हमने देखा कि 317 पॉइंट आज हमें अब देखने को मिला और क्लोजिंग कॉल उसने दिया है 82,570 पे। और निफ्टी 50 में भी आज हमने देखा कि बहुत मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस आज देखने को मिला और वो हमें मतलब आज स्टॉप होते हुए देखने को मिला 25,195 विच मीन्स के 113 पॉइंट का उसमें भी आज आपको जंप देखने को मिला। तो आप बोल सकते हो कि मतलब ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट आज बुलिश था, ऐसा आप बोल सकते हो आज। अभी आपने देखा चले तो अब पेटीएम की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि अभी आपने देखा कि पेटीएम का शेयर मतलब अगले कुछ महीनों से बोल सकते हो आप, हफ्तों से नहीं। देखिए कंटिन्यूअसली मतलब ग्रोथ दिखा रहा है कंटिन्यूअसली। ये रहा पिछले 3 महीने की अगर बात कर ले तो 17-18% का ग्रोथ दिखा चुका है। और पहले क्या हालत उसकी रहती थी तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक टाइम पे ज़बरदस्त क्रैश हुआ था ये रहा। तो उसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं दोस्तों कि क्या है उसके पीछे का रीज़न। दोस्तों उसके सॉरी ये रहा दोस्तों, उसके पीछे का आर्टिकल भी आप देख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूअसली मतलब वो ग्रो हो रहा है। तो उसके पीछे का इतना देखिए, ये रहा डेटा आपके सामने कि 4% इन जून में। ठीक है, आप देख सकते हो ये रहा। तो उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों अभी हमारे मार्केट में जो भी मतलब कि मोतीलाल ओसवाल है, निपोन है और मतलब जो भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है वो उनका स्टेक बढ़ाते ही जा रहा है। और ये देखिए आप देख सकते हो ऑल्सो ऑफ एज ऑफ जून 30 मतलब ये महीने के एंड तक। ठीक है, इंडियन म्यूचुअल फंड जो भी है हमारे वो उनका स्टेक 13.86 से लेके 13.11 तक कर देंगे, ऐसा मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो। तो इसी वजह से दोस्तों कंटिन्यूसली आप उसमें देख सकते हो कि आपको वो राइज मतलब सर्ज होते ही जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों चलिए अभी वारी रिन्यूएबल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज सडनली उसमें देखा कि 15% की सर्किट मतलब कि ज़बरदस्त एकदम परफॉर्मेंस देखने को मिला तो वारी में। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हो। तो उसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है इंडो सोलर। तो उसमें वो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं। तो ऑफर फॉर सेल वो 2.4% स्टेक का है। तो इसी वजह से इन्वेस्टर ने इसको पॉजिटिवली लिया है। और इसके पीछे का इसके बढ़ने के पीछे का यही रीज़न है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वारी रिन्यूएबल का ज़्यादातर मतलब बिजनेस यूएस से होता है। तो बस दोस्तों यही कि उसकी सब्सिडरी कंपनी में जो वो OFS बोलते हैं जिसको, उसी वजह से आपको देखने को मिला है कि ये कंपनी मतलब एकदम ज़्यादा ही, क्योंकि उसको ये पॉजिटिवली ले रहे हैं इन्वेस्टर। ठीक है, क्योंकि कब क्या होगा कि अगर आप कोई मतलब अगर आप OFS इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी ऑफर फॉर सेल दे रही है विच मीन्स कि आपने अभी थोड़े टाइम पहले भी देखा कि एक पेंट कंपनी को ख़रीदा था एक कंपनी ने, तभी भी उसकी प्राइसिंग एकदम से बढ़ गई थी। तो उसके पीछे का यही रीज़न होता है दोस्तों कि अगर ऑफर फॉर सेल अच्छे प्राइस में हो तो उसको पॉजिटिवली माना जाता है कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है ये कंपनी में। तो इसलिए जो भी स्टेक होल्डर है वो अच्छे दाम पे आपको अच्छे दाम देता है उसके, और आपसे शेयर ले लेता है क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसी वजह से दोस्तों इसको एक पॉजिटिवली देखा गया। और आपने देखा कि देखिए 15% तक ये शेयर मतलब एकदम सडनली सर्ज हो चुका था। अभी हम अगला स्टॉक हमारा देख लेते हैं जो कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। तो आज देख सकते हो इतनी बड़ी कंपनी में आपको अप्रोक्सीमेटली 5% की आपको जंप देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों उसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो चलिए आप आइए देखते हैं उसके पीछे का रीज़न। दो रीज़न है। पहले तो ये जो कंपनी है, ये रहा फर्स्ट वन, ये जो कंपनी है कि वो अभी जस्ट
अपना मतलब जो अपकमिंग ईयर्स है उसके बारे में सोच रही है कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाला है, क्योंकि उन्होंने देखा कि 43% का जंप देखा है उन्होंने ओवरसीज, मतलब कि फॉरेन से, ठीक है, जो कि साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अफोर्डेबल वो प्राइस पे है इसीलिए। तो वो सोच रहे हैं कि अभी वो लोग इन फ्यूचर मतलब जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड यूके में अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करेंगे। और दूसरी चीज़, दूसरा है ये रहा सब्सिडरी मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स जो है, तो वो सोच रहे हैं कि वो इन फ्यूचर 50,000 यूनिट पर मंथ इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में वो सोच रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों आपने देखा कि मतलब एकदम सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको देखने को मिली है इस स्टॉक में। तो ये थे उसके पीछे के दो रीजंस। है हमारे लिस्ट में आरती ड्रग लिमिटेड। तो आज आपने देखा कि आरती ड्रग लिमिटेड में मतलब सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला। तो उसके पीछे का एक मेजर रीज़न ये है दोस्तों कि यूएस एफडीए, मतलब कि जो यूएस है वो उनकी एक ऑडिट रहती है, आप समझ लो कि उस ऑडिट में अगर अगर ऐसी कम मतलब जो ड्रग टेस्ट है मतलब वो देखते हैं हाइजीन, क्वालिटी और वो सब, मतलब वो छोड़ दो, वो टेक्निकल बातें छोड़ दो, तो उसमें उस ऑडिट में ये लोग सक्षम रहे, मतलब कि जो भी उनकी डिमांड थी वो पूरी की। विच मीन्स तो क्या है, तो पहले ये प्रोहिबिटेड थे, उधर अपना माल नहीं बेच सकते थे, और अभी उनको परमिशन मिल गई है कि ये लोग भी मतलब कि जो आरती ड्रग लिमिटेड है वो लोग भी अभी अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड होता है वो लोग वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस के साथ में। विच मीन्स तो क्या होगा, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अभी देखेंगे कि जो भी ये इंडस्ट्री है आरती ड्रग लिमिटेड, ठीक है, तो उसका रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम है कि यूएस बहुत ही बड़ा मार्केट है, और स्पेशली आप बात करो मेडिसिन्स और वो सब की, तो आपको मालूम ही है कि मतलब उधर उधर अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो डेफिनेटली अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो इसी वजह से आज देखा आपने कि उसमें 10% की आपको मतलब रैली देखने को मिल चुकी है आज। तो हम चलो आईडीएफसी बैंक के बारे में, तो कंटिन्यूसली मतलब आज फिफ्थ डे है कि कंटिन्यूसली वो ड्रॉप हो रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 6% तक ड्रॉप हो चुका है। इवन दो ईयरली अगर उसका परफॉर्मेंस देखो तो बहुत बढ़िया है, बट 6% तक गिर चुका है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों यूबीएस ने जस्ट रिसेंटली उस पर एक रिपोर्ट अपनी दी थी, तो और उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी दिए है, और मतलब उन्होंने बोला है कि वाई मतलब इसमें वो ज़्यादा पोटेंशियल अभी नहीं देख रहे, तो इसी वजह से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो एस टी एल स्टेराइल टेक्नोलॉजीज, तो स्टेराइल टेक्नोलॉजीज में आज आपने देखा कि 10% का आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा आपने। तो उसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि जो कंपनी है वो एक्सपांड कर रही है अपना डेटा सेंटर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो उससे वो लोग ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और इन फ्यूचर में ज़्यादा रेवेन्यू विच मीन ज़्यादा प्रॉफिट। तो इसीलिए मतलब मार्केट जो भी मूव अभी दिखाता है तो क्यों दिखाता है, तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यही दोस्तों मतलब कि अगर आपको ये सब न्यूज़ ऐसा तो रहता नहीं, तो इसीलिए आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है। तो अगर आपको ये सब न्यूज़ पहले से मालूम हो तो मार्केट ये सब चीज़ पहले ही अज्यूम कर लेता है कि ये ज़्यादा रेवेन्यू करेगा तो ये ज़्यादा डेफिनेटली प्रॉफिट करेगा। तो इसी वजह से दोस्तों आप देख सकते हो कि उसमें 10% की आपको मतलब सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपने देखी उसमें है। आईपीओ के बारे में, तो वी वर्क इंडिया गेट सेबी अप्रूवल, ठीक है, तो वो वी वर्क इंडिया जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है उसको जस्ट सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि वो लोग अपना आईपीओ इंडियन मार्केट में ला सकते हैं। इससे आखिर में हम बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में आईपीओ के। तो एंथम का आपने ये रहा, एंथम का आपको जीएमपी दिख रहा है, ये रहा इधर 20% के आसपास दिख रहा है, विच मीन्स कि वो लिस्टिंग गेन दे सकता है 20%। कल उसकी आखिरी डेट है अगर आप भरना चाहो तो। और दूसरी बात कर लेते हैं हम स्पून वेब के बारे में, ये रहा, तो देख रहे ये रहा दोस्तों उसका जीएमपी आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में दिख रहा है 38%, विच मीन्स आपको वो कैपेसिटी रख सकता है कि आपको वो ज़्यादा दे, क्योंकि ये
मतलब थोड़ी बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हो तो आप, कल उसकी आखिरी डेट है, आप ले सकते हो। अगर इफ़ ये सब आप पे डिपेंड है, कंपनी को रिसर्च करिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो और शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाना चाहते हो तो जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो। और ये रहा उसका जीएमपी विद, मतलब ये जीएमपी है, ये एस्टिमेट है। उसका मीनिंग ये नहीं कि यही होगा, बट ये एक एक टाइप का अजम्पशन है। तो आप मतलब इसको भी देख के, कभी कभी लोग अप्लाई करते हैं तो कर सकते हो आप भी, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मुनाफा चाहिए हो। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।